हेलो जी। सुबह सुबह की राम राम आप सबको। तो सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले तो मुँह हाथ धो करके आ गई हूँ यहाँ पे बिस्तर ठीक करने। क्योंकि सुबह सुबह अगर आप उठ करके अपना बिस्तर ठीक कर लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको घर अपना साफ़ सुथरा लगता है। बिस्तर वगैरह देखिए बिल्कुल ठीक हो गया है। और अब नहा करके आ गई हूँ मैं पूजा घर में। तो नहा कर अब पूजा वगैरह कर लिया है, घर की साफ़ सफाई भी मैंने कर दी है। और अब यहाँ पे पूजा करके मेरी नज़र गई है, यहाँ पे कुछ गिफ्ट मिला हुआ था, रिटर्न गिफ्ट। हम पार्टी में गए हुए थे जिसका ब्लॉग मैंने आपको दिया था, तो वहीं से कुछ रिटर्न गिफ्ट मिला हुआ है। ये ऐसे ही रखा हुआ था, हमने देखा ही नहीं था इसको कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए इसको लेके चलते हैं किचन में, खोलेंगे देखते हैं है क्या चीज़। इसमें कुकीज़ वगैरह दिख रहे हैं, नमकीन दिख रहे हैं। और यहाँ पे इनका देखिए डांस स्टेप चल रहा है। और ड्रेस के हिसाब से ये पता नहीं, आप बताइएगा ये कौन सा डांस कर रही हैं। कभी लग रहा है बिहू डांस है, कभी तो पता नहीं कौन सा डांस लग रहा है, कभी लग रहा है ओह क्या मज़े की डांस कर रही है ना। नाम मुझे भी नहीं पता इस डांस का। और अब यहाँ पे कुछ जो कपड़े पड़े हुए थे बच गए हैं धोने के लिए सर्दियों वाले, तो वो इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो मैंने सोचा चलो जो और भी बचे हुए हैं, एक दो बार में तो हो गया है, बाकी ये अब जो बचे हुए हैं इनमें मैंने मशीन में इन्हें डाल दिया है। और मैं ना उन्हीं कपड़े ज़्यादातर शैम्पू वगैरह डाल कर ही धोती हूँ। क्योंकि शैम्पू से धोइए ना तो कपड़े बिल्कुल चमक जाते हैं। और कपड़े मतलब वो आप देखेंगे ना कि सॉफ्ट रहते हैं ऊनी वाले कपड़े। यहाँ डेलिकेट भी मैंने लगा दिया है इसको, क्योंकि ऊनी कपड़े थोड़े से नाजुक से होते हैं ना, तो ये काम भी हो गया है। और यहाँ मैं आ गई हूँ लंच के लिए। और लंच बना करके अब मैंने सोचा कि पहले लंच कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं शूट की तैयारी करूँगी। क्योंकि आज मैंने शूट की तैयारी कुछ कर रखी है। तो सबसे पहले चलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा शूट नहीं करूँगी, क्योंकि घर के लिए भी मुझे कुछ बनाना है। उनकी कुछ फरमाइश है मेरे पति देव की कि आज बना देना। मैंने कहा फिर उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू ली है, स्पाइरल बना रही हूँ लेकिन एकदम इजी मेथड से बना रही हूँ। क्योंकि जो स्पाइरल काटने का वो प्रोसेस होता है ना, वो हर कोई नहीं कर पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ईजी मेथड से यहाँ पे आप सबके साथ में शेयर कर दूँगी। मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी, ये तो मैं ब्लॉग में आपके साथ जो मैं डेली अपना काम करती हूँ मैं शॉर्टकट में दे देती हूँ। बाकी आपको अगर मेरी पूरी रेसिपी चाहिए तो मम्मी की रसोई बाई कुमुद करके मेरा कुकिंग चैनल है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ऐसे इस तरह ना चिप्स कटर से इसे पतला पतला काट दिया था। और छिलके के साथ ही काटा था मैंने, छिलका नहीं उतारा था इसका। क्योंकि छिलके के साथ ना ज़्यादा कुरकुरा होता है। जैसे चिप्स हमारे यहाँ चिप्स भी बनता है ना, तो माँ छिलके के साथ ही बनाती हैं। और बहुत जगह मैंने देखा है कि छिलका उतार कर फिर चिप्स काटा जाता है, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं चिप्स को छिलके के साथ काटो, क्योंकि इस समय छिलका पतला होता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता है। और फिर यहाँ पे एक बैटर बना लिया है जिसमें कॉर्नफ्लोर डाल लिया है, मैदा और कुछ स्पाइस डाल लिए हैं, जिनमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। और इनमें मैंने क्या क्या डाला है वो आपको जा कर के अगर देखना हो तो देख लीजिएगा। और यहाँ आलू के ऊपर इस तरह कोट कर लिया है, अच्छे से इसकी कोटिंग करनी है। और जो बैटर है ना वो आपको ना ज़्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना है, वरना एकदम मोटी सी लेयर लग जाएगी। और यहाँ तेल गरम होने के लिए रख दिया था, तेल गरम हो गया था तो इसमें सीख में इस तरह अरेंज कर लिया था और करके अच्छे से कोटिंग कर ली थी। और करके तेल गर्मा गर्म तेल में इन्हें डाल दिया था, दोनों तरफ से उलट पलट करके एकदम कुरकुरा क्रिस्पी इन्हें कर लेना है आपको, तभी इसको खाने में मज़ा आता है। तो इस तरह एक तरफ से जब आपको लगे लाल हो गया है तो फिर इसे दूसरी तरफ से पलट लेना है। और इसी तरह घुमा घुमा करके अपने स्पाइरल को फ्राई कर लिया है। और अब यहाँ पे आप चाहे तो मेयोनीज़ इसके ऊपर डाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे टोमेटो केचप डाला है, मतलब टोमेटो सॉस डाला है।
और थोड़ा सा यहाँ पे पेरी पेरी मसाला मेरे पास था, वो पेरी पेरी मसाला मैंने इसके ऊपर डाल दिया, जिससे कि इसका टेस्ट पूछिए मत, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और फिर बच्चों ने कहा कि मम्मी वीक में एक दिन तो ज़रूरी बनाना ये वाली रेसिपी, कुछ लगता तो है नहीं, आलू ही तो लगता है और आलू तो होता ही है घर में। मैंने कहा चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, बना दूँगी। और यहाँ पतिदेव की डिमांड पे बराबर बनाने के लिए कह रहे थे। अब बराबर इनकी माँ बनाया करती थी, तो कह रहे थे कि चलो मैं कुछ हेल्प कर दूँगा और आप मेरे साथ मिलके और मेरा बराबर वाला अचार बना दो, ये काफ़ी टाइम हो गया है आपने बनाया नहीं। मैंने कहा ठीक है, चलिए मैं आपकी हेल्प कर दूँगी, क्योंकि शूट करके ना फिर थक जाता है इंसान। और जैसे कि जो रेसिपी हम इस तरह बनाएं तो आधे घंटे 1 घंटे में बन जाता है, वो अगर हम शूट करते हैं तो हमें 2 ढाई घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि कैमरा अरेंज कीजिए, सामान अरेंज कीजिए, वहाँ जो हमारा किचन सरफेस है उसको अच्छे से हमेशा कैमरे के सामने क्लीन करके दिखाना पड़ता है, वहाँ कुछ नहीं दिखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मैटर करता है। कैमरे को बार बार इधर करना उधर करना, ज़ूम करना, और फिर जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ पे उसको करना, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है जब हम शूट करते हैं। तो इसलिए शूट करने में टाइम लग जाता है। और इस तरह अगर आप रेसिपी बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं तो बहुत झटपट से सब काम कर लेती हूँ और शुरू से मेरी आदत रही है। तो यहाँ पे बराबर के लिए सब चीज़ बराबर था, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और तेल। इसमें खट्टेपन के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है, अजवाइन, कलौंजी। तो बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ जाता नहीं है इसमें, बस इतनी सी ही चीज़ से ये बराबर बनकर तैयार हो जाता है। और बस ये बने और लोग खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इसमें है ना, वो कच्चा भी खाने में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पे बना करके कपड़े उपड़े कुछ सूख गए थे, तो मैंने यहाँ पे जो कपड़े सूख गए थे उन्हें मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़ोल्ड कर लिया है, फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ मार्केट शाम हो गई थी तो मार्केट आ गई थी, दूध वगैरह लेके आ गई हूँ। उठा रही हैं ये, उनसे उठ नहीं रहा उतना दूध। अब यहाँ पे सबको भूख लगी है, तो सब ने कहा कुछ बनाओ बनाओ, तो फिर घर में चाउमीन बन रहा है। तो चाउमीन के लिए हम नूडल लेकर के आए थे मार्केट से, अभी गए थे नीचे। तो फिर यहाँ पे चाउमीन को उबालने के लिए रख दिया था, चाउमीन स्टिक को। और आजकल मतलब पतले पतले छोटे छोटे स्टिक में ना यहाँ पे मिल जा रहा है, तो वही बनाया और सब्ज़ी वगैरह काट करके इसमें डाल करके। अच्छी बनी है, बहुत अच्छी लगी। ऐसे एकदम जो मार्केट में हम इधर उधर का खा लेते हैं ना, कई बार बच्चे जिद करते हैं, रोड साइड पे बिकता है और वो खा लेते हैं, तो वो लगता है अनहाइजीनिक है। वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल मुझे नहीं लगता सेफ़ है। फिर ये सब कोई खा करके, और मैं यहाँ पे आ गई हूँ चेंज करके, और दिया जलाने के लिए शाम का टाइम हो गया है, घर पे दिया बत्ती करने का टाइम हो गया है। यहाँ पे दिया बत्ती करके तुलसी जी को भी दिया बत्ती मैंने कर लिया है। और देखिए तुलसी जी ना अभी बहुत ज़्यादा वो नहीं हो रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है इनका। आज के लिए बस इतना ही। जय राम जी की।